अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी आंखें मुस्कुराती हैं और ये जो हमारे चेहरे पे ग्लो होती है तब ज़्यादा होती है, पायदार भी और मोहब्बत से भरी हुई, जब दिल में आपके मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत कभी शादी से पहले हो जाती है, कभी शादी के बाद हो जाती है, पर वो मोहब्बत जो छुपानी ना पड़े, जो सबके सामने अनाउंस होती है, उसकी अपनी खुशी, अपनी लज्जत और अपना मज़ा होता है। ज़िंदगी भर हम उसी मोहब्बत के बारे में सोचते हैं। जब उसमें कमी होती है तो औरतें रोती हैं, जब उसमें कमी होती है तो मर्द दूसरी शादी, तीसरी शादी की तरफ जाते हैं। पिछले दिनों मैं इसी मोहब्बत के लिए हम तैयार होते हैं, इसी मोहब्बत के लिए हम पहनते हैं। इवन मैंने आज सुबह ऑलिव ऑयल की मालिश की और मसाज भी की और सर के बालों की इस वक्त चमक है। ये एक ताज़ा मैंने ऑलिव ऑयल निकलवाया था, एक जहाँ से वो निकलवाते हैं कुछ 600 रुपये किलो के हिसाब से, और इतना वो खालिस था। तो मैं उसको डिब्बी में डाल रहा था तो लिफाफे में जितना था, फिर मैंने सोचा कि उसको ज़ाया तो नहीं होना चाहिए, तो मैंने अपने बेडरूम की कुंडी लगाई और आराम से पहले सर की मालिश की, फिर बाजुओं की, फिर टांगों की, पूरा लुत्फ़ लिया। अच्छा, ये जो हम अपने साथ वक्त गुजारते हैं, कभी कभी उसमें सोचना, पर आम तौर पे लोग सोचते नहीं हैं। पिछले दिनों मैं सुबह की सैर में अपनी छोटी बेटी को, इस वक्त वो फर्स्ट ईयर में है, उसको साथ ले गया। तो मैंने उससे पूछा, प्यारे बच्चे, आप मोहब्बत तो मुझसे बहुत करते हो, मुझे अंदाज़ा है, और मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर ये बताओ कि कभी जो मेरे बिना तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी पड़ी तो इस बारे में सोचा है? तो उसने कहा, बाबा डोंट टाइक लाइक दैट। यानी कोई भी बच्चा या बच्ची या हमारा स्पाउस इस तरह की बात सुनने पे तैयार ही नहीं होता, पर पिछले कई दिनों से मैं उस पर सोच रहा था और इसलिए मैंने उससे ये ब्लंट होकर बात कही। चूँकि ना जाने का कोई वक्त होता है, ना साल होता, ना महीना होता है। मैंने उससे कहा कि मैं सोचता हूँ कि मेरा जो आखिरी वक्त है वो घर में गुजरे, मैं हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहता, मैं किसी मशीन पर लगकर किसी वो आईसीयू में और वो इंटेंसिव केयर और डॉक्टरों और नर्सों के दरमियान नहीं, पर मैं चाहता हूँ जब मेरा आखिरी वक्त आए तो जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसके होंठों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, जो आखिरी वक्त में अपने रब को याद कर रहा हो। अच्छा, ये क्या है? दिट्स आल लव, जो आपके दिल में होती है वही उसका इजहार होगा ना। ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरा एक हाथ मेरी अहलिया ने पकड़ा हो और दूसरे हाथ पे आप लोगों का हाथ हो, और उस वक्त रोती शक्लें नहीं मुझे चाहिए, दुआ देती शक्लें चाहिए, इसलिए कि जाना है तो बंदा सुकून से जाए। हम अपनी ज़िंदगी को हमेशा डिज़ाइन करते हैं, मौत को तो डिज़ाइन नहीं करते, तो वाई नॉट किया जाए। अभी देखें, ईद आ रही है, ईद पे हमने कुर्बान करना है ना जानवरों को, उनकी कुर्बानी भी डिज़ाइन करते हैं, फिर साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको कबूल भी करे। उस गोश्त को, अल्लाह कहता है गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता, ना खून पहुंचता है, तुम्हारी नीयत पहुंचती है। सो ये जो नीयत हमारी है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी वाइब्स निकलें कि जो हमारे आसपास हों, उनके दिल की हम राहत बने। हमारे जाने पे आंसू ज़ाहिर आएंगे, दुख भी होगा, तकलीफ़ भी हो, लेकिन जाना तो है, और जाते हुए दिल पे बोझ नहीं होना चाहिए। जाते हुए ये यकीन हो कि इन बच्चों में से और इस मेरी अहलिया, यही मेरे लिए सदका जारिया होंगे, जो बाद में अगर तिलावत करते हैं, अगर नमाज़ पढ़ते हैं, अगर अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, अगर सदका खैरात की भरमार करते हैं। बल्कि मैं तो इस हक़ में होता हूँ कि आपको एक मेजर हिस्सा अलग रखना चाहिए, जो आपके बाद भी आपके अहलो याल ख़र्च करें। ये हिस्सा अगर अनाउंस भी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकियों बहुत से लोगों में तो हमने ये भी देखा है कि माँ बाप के जाने के बाद उनकी मोहब्बत तो ख़त्म हो जाती है, वो जो जायदाद, वो जो हिस्से हैं, उनके बखरे करने में सब टूट पड़ते हैं। और ऐसे में कुछ जुल्म ये करते हैं कि बेटियों से, और ये गरीब ख़ानदानों में, ये अमीरों में भी यही मर्ज़ है कि बेटियों से कहते हैं कि तुम बेटे के हक़ में लिख दो कि मैंने इसको दिया, मत दिया करें।
किसी तौर पे आप पे वाजिब नहीं है। अगर अल्लाह ने उनको यतीम मस्कीन समझ के देना होता, ये सारे वो हैं जो माँ बाप की पेंशन भी खाते हैं, उनका सारा उम्र बेटे ही खाते हैं, लेकिन बेटियों को देते हुए बहुत तकलीफ़ होती है। सो घर हो, जायदाद हो, प्लॉट हो, जो जो उनका हिस्सा बनता है उनको ज़रूर देना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, आज मैंने एक छोटी सी तस्वीर आपके लिए चुनी है, ज़रा देखिए। एक बूढ़ा आदमी है और बूढ़ी औरत है, और ये उनका आखिरी वक्त है, दोनों का ये आखिरी वक्त है। पर उस खातून ने जो अमेजिंग अल्फाज कहे वो रिकॉर्ड हुए। उसने कहा कि डॉक्टर को मत बुलाना, मैं तुम्हारे हाथों में सुकून की नींद सोना चाहती हूँ, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो, बस ये काफ़ी है, मुझे किसी मशीन के साथ जाकर नहीं सोना। और उस लम्हे उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसने कहा, तुम जानती हो हम पहली दफ़ा कब मिले थे और कहाँ मिले थे? फिर उसने धीरे धीरे वो जगह याद दिलाई, फिर उसे अपनी पहली किस याद दिलाई, और उसके बाद दोनों ने जो बातें की उसमें कोई रिग्रेट नहीं था, कोई ज़िंदगी का अधूरा या नामुकम्मल ख्याल जो ख्वाब नहीं था। और जितने लफ्ज़ उन्होंने कहे वो एक दूसरे की मोहब्बत से भरे हुए थे। फिर उस खातून ने अपनी आंखें बंद कर ली और बंद करने के बाद वो गहरी नींद सो गई पूरे इत्मीनान के साथ अपने महबूब के हाथों में। और उसके बाद उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई, मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, मोहब्बत ज़िंदा हो जाती है उन लम्हों में, उन तस्वीरों में। ये आपका कोई करियर हो, कोई आपका प्रोफेशन हो, आपके बैंक अकाउंट में कितना कुछ हो, कुछ भी इस लम्हे काम नहीं आता। इस लम्हे जो चीज़ आपको खुशी देती है या इत्मीनान देती है, ये वो साथ होता है कि जिसके साथ आप ज़िंदगी जिए होते हैं, जिसके साथ आप आखिरी लम्हे गुजारना चाहते हैं। इस बूढ़े और बुढ़िया ने दुनिया में एक इनोसेंट सी और ख़ूबसूरत सी मगर अमेजिंग फीलिंग को दोबारा से हमें याद दिलाया और ज़िंदा किया। ख़ातिन हज़रात, कुछ लोगों ने पूछा था कि पेन रिलीफ़ का जो कैप्सूल्स हैं ये कितना अर्सा खाने हैं। तो बेटा मिनिमम तो आपको 40 डेज़ ये खाने ही खाने हैं। ये पेन रिलीफ़ है कायनात हर्बल का, और इसके जो फ़ायदे हैं, आपके जहाँ भी जॉइंट्स में पेन होगा, घुटनों में, गोडों में, बाज़ दफ़ा कमर में, क्योंकि ये सारी हर्बल चीज़ों से बनी है जो सदियों से अल्लाह ताला पैदा करते आ रहे हैं, और जो हर्बलिस्ट हैं वो उनको तलाश करते हैं एक ख़ास मिक़दार के साथ। इवन अगर आपका अपना शौक़ हो आप घर भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा तकलीफ़देह प्रोसेस होता है, और जब कोई अदारा उसको बनाता है तो एक सफाई, नफासत, नज़ाकत, बेहतरीन पैकेजिंग के साथ वो बना के आप तक पहुंचती है, और बहुत उम्दा है। ये करिश्माती असर है इसका, ये तो जो मुझ तक फीडबैक उसका पहुंचा है। तो आप इसे जॉइंट पेन रिलीफ, नाना नानी, दादा दादी, इवन अब तो 40 के बाद ये मामला शुरू हो जाता है। तो आप कायनात हर्बल का नंबर नोट कर लें, 0341 6578 626, और व्हाट्सएप अपने कीजिए और इसको मंगवा लीजिए। लेकिन जनाब, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।